ऐसा ही शास्त्र और संतों का मत है। ये किसी पुण्य के फल के उदय का ये फल नहीं माना गया। भगवान राधा वल्लभ की और उनके प्राण प्यारे संतों के, सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा होती है, तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं माना गया। उसमें भी श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होना, सत्संग में भी श्रीमद् भागवत की, भागवत रूपी सत्संग की प्राप्ति होना। इस श्रीमद् भागवत में ही ये आगे विषय आएगा, लेकिन फिर भी प्रसंगात थोड़ा सा कहते हैं। कब इसकी प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत की? हम ये भी कह देना उचित ही समझते हैं इसकी भूमिका में पहले। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। एक ही जन्म की नहीं, अपितु जन्मांतर है। माने हजारों जन्म के जो पुण्य, हजारों जन्मों में जब पुण्य करते 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 पर्वताकार पुण्य राशि जब इकट्ठी हो जाती है, जन्मांतरे का तात्पर्य यही है, तदा भागवतम लभे, तब भागवत की प्राप्ति होती है। इस भागवत की प्राप्ति होने का तात्पर्य क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए, अवगत कर लेना चाहिए। अरे व्याकरण से ही समझ में आएगा। पूजी गुरु जी विराजे है, भास्कर गुरु जी, इधर प्राचार्य जी भी काशी में अध्ययन किया। भगवत शब्द से जब तेन प्रोक्तम से अण प्रत्यय करते हैं तो भागवत शब्द की व्युत्पत्ति होती है भगवता प्रोक्तम भागवतम। तात्पर्य है ये भगवान के द्वारा उक्त है, ये किसी ऋषि मुनि या किसी संत या किसी देवी देवता के द्वारा इसका प्राकट्य नहीं हुआ। भगवता प्रोक्तम, भगवान नारायण के द्वारा युक्त है। और तथागता से भगवत शब्द से अण प्रत्यय करते हैं तब व्युत्पत्ति होती है भगवता आगतम भागवतम, माने भगवान से आई है। भगवान से आने के कारण ही ये भगवत स्वरूप है, ये नित्य चिन्मयी है, ये कृष्ण स्वरूप ही है, ये भगवान राधा वल्लभ स्वरूप ही है। इसलिए ये प्रसंग आगे आएगा। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए ते नियम साक्षात माने ये जो भागवत है प्रत्यक्षा वर्तते हरे, एक साक्षात भगवान नंद नंदनी है, इसके रूप में साक्षात भगवान राधा वल्लभ इसके रूप में विराजे हैं। इसीलिए भागवत की प्राप्ति का ही तात्पर्य है भगवान राधा वल्लभ की प्राप्ति होना, क्योंकि ये भगवत स्वरूप ही है। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, जो पुण्य होंगे सो तो होंगे ही हमारे, लेकिन कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और भगवान राधा वल्लभ की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अकारण ही, इसीलिए भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा गया शास्त्र में। देवता तो हेतु परक होते हैं, जब वो किसी के ऊपर कृपा करते हैं देवता, तभी उनकी कृपा ही तब होती है जब देवताओं को कोई पूजा पाठ करे।
उनको कुछ बलि पूजा आहार दे तब उनकी कृपा होती है। लेकिन भगवान नंद नंदन संत सदगुरु भगवान के भक्त अकारण करुणा वरुणालय होते हैं। मुझे लगता है उसी का फल है, अकारण करुणा का ही फल है, जो बगैर किसी प्रयास के ही हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। भगवान व्यास सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप और वो भगवान करते क्या है और उन भगवान का स्वभाव क्या है, ये इस श्लोक में बताया गया है। क्योंकि जिन भगवान की हम कथा सुनने जा रहे हैं उन भगवान के विषय में पता तो चले कि भगवान है कैसे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतघन चितघन और आनंद घन है। ये घन का क्या मतलब होता है? घन माने वो सिर्फ सत ही सत है, वो सिर्फ चित ही चित है, वो सिर्फ आनंद ही आनंद है। सत माने त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिनकी अबाध गति रहती है, जो इस संसार के उत्पन्न होने से पहले भी थे और जब ये संसार के रूप में वो परिणित हुए तब भी वो हैं, तब भी उनकी सत्ता है, और जब संसार उन्हीं में लीन हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। तीनों कालों में वो एक रस रहते हैं। चित माने चिति संज्ञाने धातु है, उससे बनता है चित, माने वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, और आनंद माने वो आनंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये भगवान करते क्या है तो बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है। विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार इसमें भगवान ही हेतु हैं, माने भगवान की लीला है। विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये भगवान की ही लीला है। और भगवान का स्वभाव कैसा है तो बताया तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों तरह के तापों का, दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करने वाले हैं।